एक बॉक्स बन रहा है, तो यहाँ पे इंटरसेक्शन जो हो रहा है उसको सेल बोलते हैं, जो कि सेल का हर एक का एड्रेस आ जाता है। यहाँ पे मैंने बताया था आपको। लेकिन जैसे आप ऐसे सेल सेलेक्ट कर ले हो तो इसे बोलते हैं रेंज ऑफ सेल। इसे क्या बोलते हैं? रेंज ऑफ सेल। तो कौन सी रेंज है, क्या आप मुझे बता सकते हैं? नहीं तो मैं आपको बता देता हूँ, कोई बात नहीं। C3 सेल से लेकर F11, C3 से F11 लिखेंगे कैसे इसका? अगर लिखने की बारी आती है आपको कहीं पे तो C3 से F11 बीच में कॉलन यूज़ किया जाता है रेंज को डिफाइन करने के लिए। तो ये रेंज हो गया। अगर आप ये सिलेक्ट करेंगे, टेल मी नाउ, D3 से लेकर F11, राइट। तो ये रेंज ऑफ सेल होता है, जो कि आपको याद रखना है, जिसमें हेड सेल हमेशा वाइट रहता है और बाकी सेल इस तरह से रहती है। तो रेंज ऑफ सेल या ग्रुप ऑफ सेल को एक साथ सिलेक्ट करने के बाद रेंज कौन सी होती है वो मैंने आपको बता दिया। नेम क्या होता है ये मैंने बता दिया। उसके बाद हम बढ़ते हैं आगे शीट की तरफ। यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे शीट 1 आ चुका है, और ऐसे आप एक्सेल में ढेर सारे शीट ले सकते हैं अलग अलग रिकॉर्ड्स रखने के लिए। मैं यहाँ पे बस प्लस पे क्लिक करते जा रहा हूँ। वैसे मैं शॉर्टकट की भी बता देता हूँ, शिफ्ट और F11। शिफ्ट और F11 करेंगे तो शीट इंसर्ट होगी, लेकिन जब आप कीबोर्ड से मतलब शॉर्टकट की से शीट इंसर्ट करते हैं, देखिए मैं शिफ्ट F11 कर रहा हूँ तो वो लेफ्ट साइड में इंसर्ट होगी। वो यहाँ पे लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है, दिखाई दे रहा है आपको? शीट शिफ्ट प्लस F11 करने से क्या होगा? शीट लेफ्ट साइड में इंसर्ट हो रही है। और अगर यहाँ पे प्लस पे क्लिक करके आप इंसर्ट करते हो तो वो राइट में इंसर्ट हो रही है, राइट। ओके, समझ में आपको? वो शीट को आप ऐसे अरेंज कर सकते हैं। वैसे ये 7 नंबर को यहाँ पे ड्रॉप करना है, 8 नंबर को यहाँ पे ड्रैग एंड ड्रॉप करना है। बस माउस का बटन क्लिक करके रखिए, ड्रैग एंड ड्रॉप, राइट। ये ऑर्डर में आ चुका है। कोई भी शीट कहीं पे भी आप रख सकते हैं। ये शीट्स आप यहाँ पे बहुत सारी इंसर्ट कर सकते हैं, लेकिन डिपेंड आपके डेटा कितने हैं। आपके 12 महीने का डेटा है तो 12 शीट इंसर्ट करो। आपके पास बहुत सारा अलग अलग शीट्स का रिकॉर्ड है तो वहाँ पे अलग अलग शीट्स बना के अलग अलग रिकॉर्ड रख सकते हैं। जैसे हर एक शीट के अंदर उतने रोज और उतने कॉलम आपको मिलने वाले जितने कि पहले शीट में है। और यहाँ पे शीट से रिलेटेड कुछ और टिप्स एंड ट्रिक्स है जो आगे मैं आपके साथ शेयर करूंगा। लेकिन शीट को डिलीट कैसे करना है और रीनेम कैसे करना है ये चीज़ें बता के जाऊंगा। यहाँ पे कुछ बेसिक चीज़ें शीट से रिलेटेड देखते हैं। जैसे शीट में कुछ नाम देना है तो आप यहाँ पे राइट क्लिक कीजिए शीट के ऊपर और रीनेम ऑप्शन। इससे होगा क्या, इस शीट को आप कस्टमाइज नेम दे सकते हैं। और मैंने यहाँ पे लिया स्टूडेंट डेटा। जब भी मैं शीट का नाम दूंगा तो मेरा रिकमेंडेशन आपको ये रहेगा कि यहाँ पे अंडरस्कोर साइन ऐड कीजिए, स्पेस ना दीजिए। स्पेस भी दे सकते हैं आप, स्पेस से भी नाम ऐड होता है, कोई इशू नहीं है। बट मेरा रिकमेंडेशन इसलिए रहेगा क्योंकि आगे जाकर एक्सेल जब एडवांस आप सीखोगे तो आपको ये नाम देने की अगर आदत है तो इस नाम का बेनिफिट ये होता है कि जब आप प्रोग्रामिंग में इस शीट का नाम यूज़ करना चाहते हो तो कर सकते हैं, एक्सेल की VBA कोडिंग में वगैरह। तो इसलिए मैं आपको थोड़ा सा ऐसा प्रिपेयर करूँगा कि भाई आप थोड़े से एडवांस भी जानते हो एक्सेल के अंदर कि एक्सेल के अंदर शीट को नाम कैसे देना है। फिलहाल यहाँ पे मैंने स्पेलिंग मिस्टेक कर दी है, ओके, उसको मैंने करेक्ट कर दिया। ओके, स्टूडेंट डेटा। ऐसे शीट को आप राइट क्लिक करके रीनेम कर सकते हैं। नहीं चाहिए तो शीट को यहाँ से आप डिलीट कर सकते हैं। यहाँ ऊपर इंसर्ट है, इंसर्ट भी कर सकते हैं शीट को। इसी शीट का कॉपी बनाना है, कॉपी कर सकते हैं। इसका कोड भी है, प्रोटेक्ट भी है, इसका टैब कलर भी है। कोड प्रोटेक्ट जो है वो आगे देखने वाले हैं। फिलहाल टैब कलर देखिए, यहाँ पे टैब कलर मैं दे रहा हूँ। हर एक शीट को अलग अलग कलर देके आप इस तरह से फॉर्मेटिंग रख सकते हैं दोस्तों, राइट। सो ये तो चीज़ें आपको समझ में आई कि शीट कैसे इंसर्ट करते हैं, डिलीट कैसे करना है। लेकिन एक बात मैं यहाँ पे बताना चाहूँगा। शीट के अंदर मैंने कुछ कंटेंट लिखे हैं एंड आफ्टर दैट आई एम गोइंग टू डिलीट दिस शीट। राइट नाउ आई एम गोइंग टू डिलीट, सो इट विल शो यू वन मैसेज। एक शीट का मैसेज आ रहा है, माइक्रोसॉफ्ट एक्सेल विल परमानेंटली डिलीट दिस शीट, डू यू वांट टू कंटिन्यू। ये एक्सेल क्या कर रहा है, पूरी की पूरी शीट परमानेंटली डिलीट कर रहा है। अगर आप इसे डिलीट करते हो तो आपको डेटा मिलने वाला नहीं है। मैंने डिलीट कर दिया, आप बोलोगे मैं अंडू कर सकता हूँ, नहीं होगा अंडू। Ctrl+Z यहाँ पे नहीं चलेगा दोस्तों, Ctrl+Z चलेगा बस आप जब शीट के अंदर के कुछ डेटा डिलीट करते, जैसे यहाँ पे डेटा डिलीट कर दिया, गलती से डिलीट हो गया, तो एक्सेल ने हमें दिया है अंडू या माइक्रोसॉफ्ट ने हमें दिया है अंडू। हमारी गलतियाँ माइक्रोसॉफ्ट हमें माफ़ करता है, एक नहीं 100 गलतियाँ भी अंडू कर सकते हैं हम, लाइफ में नहीं कर सकते, इतना याद रखना। आई एम जस्ट जोकिंग। ओके, तो यहाँ पे अंडू कर दिया मैंने, Ctrl+Z से अंडू हो गया, राइट। तो शीट के अंदर का डेटा डिलीट हो गया तो कोई बात नहीं, लेकिन शीट डिलीट हो गई तो वो अंडू नहीं होती है। इसीलिए उसका डेटा चाहिए या नहीं चाहिए वो आपको कंफर्म करना है। यहाँ पे परमानेंट डिलीट हो रहा है, परमानेंट डिलीट तो आप समझ गए होंगे, राइट। तो आपको यहाँ पे शीट डिलीटेशन के बारे में एक चीज़ मुझे बतानी थी, मैंने बता दी। शीट प्रोटेक्शन और बाकी सारी चीज़ें जो है शीट से रिलेटेड आगे सीखने वाले हैं। इंट्रोडक्शन में आगे मैं आपको बताऊंगा कि एक्सेल की स्क्रीन को आपको छोटा करना है तो उसके लिए मतलब रिस्टोर करना है स्क्रीन को, तो उसके लिए शॉर्टकट की मैं बता रहा हूँ, अल्ट स्पेस और R बटन प्रेस कीजिए। देखिए अल्ट स्पेस R, अल्ट स्पेस X, इंटरेस्टिंग है। अल्ट स्पेस R स्मॉल हो गया, अल्ट स्पेस X
इस तरह से एक्सेल की स्क्रीन को आप छोटा बड़ा कर सकते हैं। ये शॉर्टकट कीज एक इम्पॉर्टेंट है जो कि मैंने आपको बता दी। यहाँ पे आगे चलते हैं अभी डेटा के ऊपर और काम करते हैं कुछ एक्सेल के अंदर, साथ में उसकी फाइल कैसे सेव होती है, कौन कौन से फॉर्मेट में सेव किया जाता है, ये चीज़ें भी हम यहाँ पे देखते हैं। तो इंट्रोडक्शन के बाद अब नेक्स्ट पार्ट की तरफ बढ़ते हैं जिसमें डेटा टाइपिंग कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। एक्सेल के अंदर डेटा एंट्री होता है, ये आपने सुना ही होगा, लेकिन डेटा एंट्री कैसे करना है आपके सबके मन में ये क्वेश्चन रहेगा। तो सबसे पहले तो मैं क्या करता हूँ, इस वर्कबुक, ये दिख रहा है बुक 1 आ चुका है, इसको मुझे अभी क्लोज करना है, मुझे नया बुक लेना है, तो मैं कंट्रोल W करूँगा, कंट्रोल W क्लोज बुक। ये जो है एक्सेल वर्कबुक नहीं क्लोज होगा, जो हमारा ओपन बुक है, ओपन फाइल एक्सेल की, वो क्लोज होगी। सो डू यू वांट टू सेव इट, हमें सेव नहीं करना है, डोंट सेव पे मैं क्लिक करता हूँ। कंट्रोल N करूंगा नया वर्कबुक लेने के लिए, जहां पे आपको दिखाई दे रहा है नीचे आप देख सकते हैं शीट 1 नया फ्रेश आ चुका है। इस वर्कबुक का नाम देख सकते हैं बुक 2 आ चुका है, राइट। ओके, सो नाउ आई डू वन थिंग, पहले तो इसे जूम करूंगा, Alt+V/Z, हमेशा की तरह जूम हो गया। इसमें अभी कंटेंट टाइप करने के लिए मैं कोई भी रिकॉर्ड लेता हूं जो कि आपके फैमिलियर रहेगा, आपको पहचान का रहेगा, आपको इजी लगेगा, ऐसा डेटा जो कि हमने देखा रहेगा वो लेता हूं। सीरियल नंबर लेने के बाद मैंने लिया नेम ऑफ स्टूडेंट, आप कुछ भी ले लीजिए, एम्प्लॉय लीजिए या कुछ और। तो यहाँ पे देखिए बी और सी कॉलम के अंदर, यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है कि बी कॉलम के अंदर के कंटेंट सी में जा चुके हैं। ऐसा होना चाहिए क्या? नहीं, बी ने सी की जगह भी ले लिए, नहीं बी ने बी की जगह लेनी चाहिए, तो बी को जगह थोड़ी सी बड़ी चाहिए। इसके लिए हम करेंगे क्या, यहाँ पे बी और सी कॉलम के बीच में माउस लेके आएंगे। बी और सी कॉलम के बीच में जब हम माउस लाएंगे, यू विल फाइंड आउट एरो, दिखाई दे रहा है ना। इससे क्या होगा, इससे आप ड्रैग कीजिए, क्लिक करके माउस से साइज बढ़ेगी, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, देखिए डबल क्लिक किया तो भी चलेगा, या ड्रैग करेंगे तो भी चलेगा। इट्स अप टू यू कि आपको क्या करना है, यहाँ पे कैसे करना है। डबल क्लिक करने और ड्रैग करने में फ़र्क क्या होता है? ड्रैग करने में आप एक्स्ट्रा साइज भी बढ़ा सकते हैं, लेकिन डबल क्लिक जब आप करते हो तो जितनी कंटेंट की साइज है उतनी ही हो जाती है। अच्छा, इसके लिए कीबोर्ड का शॉर्टकट की भी है, मैं आपको बताऊंगा आगे। चलिए आगे देखेंगे कीबोर्ड से कैसे होगा वो भी। फिलहाल आपको मैं यहाँ पे बताता हूँ सब्जेक्ट 1, सब्जेक्ट 2, सब्जेक्ट 3, और यहाँ पे हम टोटल करेंगे, उसके बाद हम यहाँ पे मैक्स भी निकालेंगे। ये सब बेसिक फॉर्मूलाज हम इसमें कवर कर लेंगे। मिनिमम लेंगे, काउंट लेंगे, एवरेज लेंगे एंड परसेंटेज लेंगे। आप बोलेंगे एवरेज और परसेंटेज वो एक ही होता है? नहीं, देखेंगे एक ही होता है कि नहीं होता है, यहाँ पे पता चलेगा आपको। साथ में हम रिजल्ट भी निकालेंगे, ग्रेड भी निकालेंगे, ये सारी चीज़ें यहाँ पे देखेंगे कैसे करना है। सबसे पहले तो यहाँ पे सीरियल नंबर के नीचे कर्सर रखिए एंड नाउ टाइप 1 और 2। यहाँ पे आपको 1 और 2 टाइप करना है। यहाँ पे आपको दिख रहा है ये जो है मैंने कंटेंट टाइप किए हैं, तो मुझे क्या करना है, यहाँ पे इसे ड्रैग करना है। तो मैं क्या करूँगा, अब मैं 1 और 2 को दोनों को सिलेक्ट कर चुका और इस कॉर्नर पे माउस लेके आ रहा हूँ, जिसको हम फिल हैंडल बोलते हैं। ये जो छोटा सा नन्ना सा प्लस दिख रहा है ना, ब्लैक वाला, ये छोटा प्लस हम यहाँ पे क्या करेंगे, इसे ड्रैग करेंगे। इस फिल हैंडल से ड्रैग करेंगे तो क्या होगा, सीरियली फिल होगा। लेकिन एक बात याद रखिए, मैंने 1 और 2 टाइप किया वैल्यूज़, तो ऑटोमेटिकली वो उसके गैप में फिल होते जा रहा है। अगर आपने 1 और 5 टाइप किया होगा और दोनों को सिलेक्ट करके ड्रैग किया होगा, तो दोनों के बीच में जो गैप है वही यहाँ पे जनरेट होते जाएगा, राइट। तो ये यहाँ पे समझ में आएगा। अगर आपने 1 लिखा और ड्रैग किया तो क्या होगा, सब जगह पे 1 1 होगा। लेकिन फिर भी आप चाहते 1 लिखे और ड्रैग करने के बाद भी, तो यहाँ पे माउस पॉइंटर लेके आइए और कंट्रोल बटन कीबोर्ड पे प्रेस कीजिए। होगा क्या इससे, जब आप कंट्रोल प्रेस करते तो यू विल फाइंड आउट स्मॉल प्लस और ऑन दैट प्लस। तो जो पहला प्लस है उसी के ऊपर एक और प्लस आ रहा है, देखो कंट्रोल छोड़ दिया, गया, कंट्रोल प्रेस किया, आ गया। अब करेंगे क्या, मैं आपको दिखाता हूँ। चलिए मैं कंट्रोल प्रेस करके इसको ड्रैग करूँगा तो ये सीरियली फिल होगा। मतलब कोई एक नंबर से भी आप सीरियली फिल कर सकते हैं, या 2 नंबर टाइप किया और दोनों को बिना कंट्रोल प्रेस करके फिल हैंडल से, फिल हैंडल याद रखना है, उसे ड्रैग करेंगे तो भी हो जाएगा। अच्छा, यहाँ पे भी ऑप्शन है, आपने गलती से इसे फिल सीरीज किया और आपको कॉपी सेल्स चाहिए, तो यहाँ पे ऑप्शन है कॉपी सेल्स, फिल फॉर्मेटिंग ओनली, फिल विदाउट फॉर्मेटिंग, फ्लैश फिल, ये सारी चीज़ें आती है। ये आगे के है, लेकिन कॉपी सेल से क्या होगा देखिए यहाँ पे। फिलहाल मैं कंट्रोल Z करता हूँ और दोबारा यहाँ पे मैं ड्रैग करूँगा कंट्रोल बटन प्रेस करके, और मैं यहाँ पे लगभग 5 स्टूडेंट ही लेता हूँ आपको एक एग्जाम्पल रिपोर्ट दिखाने के लिए। और यहाँ पे कॉपी सेल हो गया अभी, क्योंकि मैंने कंट्रोल छोड़ दिया। तो फिल सीरीज भी कर सकते हैं आप यहाँ से, राइट। तो ये छोटे छोटे ऑप्शन जो होते हैं ये बिगिनर्स लेवल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। और मैं ये समझता हूँ कि आपको एक्सेल कुछ भी नहीं आता है, इसलिए ये सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहा हूँ मैं, ईच एंड एवरी पॉइंट को डिटेल में एक्सप्लेन करूँगा दोस्तों। ओके, तो यहाँ पे मैं कंटेंट टाइप करूँगा, जैसे कि मैंने नाम लिए ABCD।
ओके, इट्स अप टू यू, कौन से भी नाम ले सकते हैं। एक बात ध्यान दीजिए, इस कॉलम की साइज देखिए कितनी बड़ी है। मैं इस कॉलम को डबल क्लिक करूंगा तो ऐसे छोटा हो जाएगा, इस कॉलम के ऊपर डबल क्लिक करूंगा तो ऐसा छोटा हो जाएगा। तो ऐसे हर एक कॉलम को करना पड़ेगा मुझे, राइट। इससे अच्छा मैं क्या करूंगा, ए से लेकर सब कुछ कॉलम को एक साथ सब कुछ ऐसे ड्रैग करूंगा, सभी कॉलम को ऐसे सेलेक्ट करूंगा जिसमें कंटेंट है। कैसे ड्रैग करना है देखिए, ए के ऊपर माउस पॉइंटर लाया, माउस का लेफ्ट बटन क्लिक करके रखा एंड ड्रैग किया एन तक, राइट, एन तक ड्रैग किया लेफ्ट बटन क्लिक करके। अब कहीं पे भी एक जॉइंट पे मतलब माउस पॉइंटर लेके आइए, कहीं पे भी आप एक जॉइंट पे लेके आइए माउस पॉइंटर, यहाँ पे देख सकते हैं, और इसके ऊपर डबल क्लिक कीजिए। सभी कॉलम की साइज एक साथ एडजस्ट हो गई, है ना इंटरेस्टिंग। आप ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, दूसरा तरीका क्या है, कीबोर्ड से कंट्रोल ए बटन प्रेस कीजिए, सिलेक्ट हो जाएगा, जितना भी डेटा टाइप किया वो सिलेक्ट हो गया। अब आपको प्रेस करना है कीबोर्ड पे एक शॉर्टकट की, वो है अल्ट प्रेस कीजिए, वो है अल्ट प्रेस कीजिएगा, उसके बाद एच प्रेस कीजिएगा, उसके बाद ओ, और उसके बाद आई। देखिए मैंने उसके बाद बोला, यानी कि अल्ट के साथ ये सारी चीज़ें प्रेस करके नहीं रखनी है। अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, एच प्रेस करके छोड़ देना है, ओ प्रेस करके छोड़ देना है, और आई प्रेस करना है। दोबारा देखिए, अल्ट एच ओ आई, राइट। तो ये होता क्या है मैं आपको बता देता हूँ, यहाँ पे ही पहले बता देता हूँ कि ये होता क्या है। जैसे आप अल्ट प्रेस करते हो तो यहाँ पे ऊपर दिखाई दे रहा है कि कौन से टैब के लिए कौन सी शॉर्टकट की बनी है। अल्ट प्रेस करती है वो सारी शॉर्टकट कीज़ यहाँ पे दिखाई देती है। अच्छा, हमें होम टैब में जाना है तो मैं एच प्रेस करता हूँ। चलिए मैं एच प्रेस करता हूँ तो होम टैब के सारे ऑप्शन यहाँ पे दिखाई देंगे। फिर होम टैब में ऐसा कौन सा ऑप्शन है जो हमारे कॉलम को ऑटो फिट करता है, वो है फॉर्मेट के अंदर। यहाँ पे फॉर्मेट जो दिखाई दे रहा है राइट साइड में, उसके अंदर वो है। तो ओ है फॉर्मेट के लिए, तो मैंने ओ प्रेस किया, और ओ के अंदर आपको यहाँ पे दिखाई दे रहा है ऑटो फिट कॉलम विड्थ, जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है ना, उसके लिए आपको आई प्रेस करना है। वैसे आपको रो करना है या बाकी सारी चीज़ों के लिए भी दिया है, फिलहाल तो हमें आई प्रेस करना है यहाँ पे। तो अल्ट एच ओ आई करेंगे तो ये ऑटोमेटिक हो जाता है। तो याद रखिए अल्ट का जो कीज़ है या कॉम्बिनेशन है, ये आपको बहुत यूज़फुल होगा। अल्ट प्रेस करके छोड़ देना है, फिर एच, और उसके अंदर होम टैब के अंदर के ऑप्शन, ऐसे आप ऑपरेट कर सकते हैं। ऐसे ढेर सारी शॉर्टकट की बना के आप प्रैक्टिस कर सकते हैं। इसे ज़रूर ट्राई कीजिएगा दोस्तों। अब यहाँ पे लगभग हमने टाइप कर लिया हमारा डेटा एंट्री करने के लिए आपको टाइप कैसे करना है मैंने आपको बताया। डेटा एंट्री की टिप्स भी इसमें मैं आपको बताऊंगा। सबसे पहले टिप्स देखिए डेटा एंट्री में, यहाँ पे ही मुझे डेटा फिल करना है सब्जेक्ट 1 2 3 में, राइट। और आपको पता है कि इसके बाद ये खत्म होने के बाद यहाँ पे टाइप करना है, यहाँ पे टाइप करना है। तो इससे अच्छा इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। जितने भी डेटा पे आपको कुछ भी टाइप करना रहता है उसको आपको सिलेक्ट करना बहुत ज़रूरी है। जब आप सिलेक्ट करोगे तो उसका बेनिफिट क्या होगा, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। यहाँ पे कोई नंबर मैं टाइप करूँगा तो ये नंबर टाइप करने के बाद कर्सर ऑटोमेटिकली नेक्स्ट सेल में चला जा रहा है। आपको नेक्स्ट सेल में जाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए दिखाई दे रहा है ना आपको, यहाँ पे बस नंबर न्यूमेरिक कीपैड का एंटर कीजिए, नंबर टाइप कीजिए, और न्यूमेरिक कीपैड पे जो एंटर बटन है वो प्रेस कीजिए। ऑटोमेटिकली कर्सर आपका नेक्स्ट यहाँ पे आ चुका है। तो यहाँ पे आपने एक बॉक्स सेलेक्ट करने के बाद उस बॉक्स के अंदर आप इस तरह से सिलेक्शन आपका रहेगा। बस आपको यहाँ पे नंबर टाइप करके एंटर करना है। फास्ट डेटा एंटर करने के लिए ट्रिक्स या डेटा एंट्री के लिए ट्रिक्स ज़रूर आजमाइएगा दोस्तों। अच्छा, अब इसकी टोटल कैसे करते देखिए। यहाँ पे तीनों को सिलेक्ट कर रहा हूँ मैं, और तीनों को सिलेक्ट करने के बाद इसका टोटल आता है 142। देखिए इन तीनों को सिलेक्ट करता हूँ, इसका टोटल आता है 118। इन तीनों को सिलेक्ट करो, इसका टोटल आ रहा है 76। मैं इतना फास्ट कैलकुलेशन कैसे कर रहा हूँ, मैं नहीं कर रहा दोस्तों, एक्सेल खुद कर रहा है। तो जैसे मैं इसे सिलेक्ट कर रहा हूँ, यहाँ पे बॉटम में देखिए मैं यहाँ पे दिखा रहा हूँ आपको, सम और काउंट और एवरेज तीनों भी आ रहा है, राइट। यहाँ पे मैं देख के बता रहा हूँ आपको, मैं खुद कैलकुलेशन नहीं कर रहा हूँ। तो यहाँ पे सिंपल है, आपको करना है कि इन तीनों को सिलेक्ट, यहाँ पे टोटल आ रही है, लेकिन ये टोटल मुझे यहाँ पे चाहिए। तो आई डू वन थिंग, यहाँ पे दिखाई दे रहा है राइट कॉर्नर में, होम टैब में राइट कॉर्नर में ऑटो सम ऑप्शन दिखाई दे रहा है। इस पर आप क्लिक करेंगे ना डायरेक्टली इस ऑटो सम पे, तो यहाँ पे डायरेक्टली ऑटो सम कर लेगा, और उसके अंदर एक प्री डिफाइंड फॉर्मूला आता है जिसको एक्सेल में बोला जाता है फंक्शन। ये है एक्सेल का सम फंक्शन, सबसे पहला फंक्शन हम सीख रहे हैं जिसमें ऑटोमेटिक टोटल करेंगे। और ये होता है एक्सेल में प्री डिफाइंड फॉर्मूला। ऑलवेज रिमेंबर कि प्री डिफाइंड फॉर्मूला इन एक्सेल इज कॉल्ड अ फंक्शन। एक्सेल में फॉर्मूला और फंक्शन ये दो अलग अलग वर्ड क्यों हैं, क्योंकि फंक्शन यानी कि एक्सेल के अंदर हम कोई भी फॉर्मूला नहीं लगाएंगे जो पहले से दिया रहेगा, उसके अंदर कोई भी मैथमेटिकल साइन हम नहीं ऐड करेंगे। यहाँ पे दिख रहा है हमने प्लस का साइन नहीं ऐड किया है, फिर भी हमें इसकी टोटल मिल रही है। तो पहले से डिफाइन किया गया फॉर्मूला जो होता है उसे हम एक्सेल में फंक्शन बोलते हैं। और अगर हमें इसकी टोटल करनी होती, मैं डिलीट कर रहा हूँ इसे, अगर इसे हमें टोटल करनी है तो मैं इज इक्वल टू करूँगा, इस सेल पे क्लिक करूँगा, ये है C2 जो कि एड्रेस दिखाई दे रहा है उसका, प्लस ये D2 प्लस ये है E2। इस तरह का ये जो होगा ये हमारा फॉर्मूला है। सो फॉर्मूला और फंक्शन में यहाँ पे समझने की कोशिश कीजिए कि उसका
एक्चुअली फॉर्मूला क्या होता है एक्सेल में, ये फॉर्मूला है जो कि कस्टमाइज दिया हमने, और इसके पहले जो किया था वो फंक्शन है। और यहाँ पे मैं इसके ऊपर डबल क्लिक करूँगा तो सारे आंसर आ गए, मुझे बार बार फॉर्मूला देने की ज़रूरत नहीं है दोस्तों। तो आपको ये समझ में, डिलीट कर देता हूँ मैं, फंक्शन के साथ करूँगा। फंक्शन के लिए शॉर्टकट की भी है, मैं यहाँ पे क्लिक करूँगा तो ये आ रहा है ना, दिखाई दे रहा है ना, आ रहा है। इसको मैं शॉर्टकट की से एक्सेस करता हूँ। अल्ट इज इक्वल टू क्या प्रेस करना है कीबोर्ड पे, अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करना है। अल्ट और इज इक्वल टू प्रेस करने के बाद आपको डायरेक्टली मिलेगा टोटल का यहाँ पे फंक्शन, टोटल मतलब सम का फंक्शन। ओके, सम C2 टू E2, वो बता रहा है कि C2 से E2 में जितने भी नंबर है वो फंक्शन में ऐड होंगे, वो सम फंक्शन में इंक्लूड होंगे, उतने नंबर्स ऐड होके यहाँ पे रिजल्ट आएगा। एंटर कीजिए, आपको रिजल्ट मिल रहा है। अच्छा, आप ये टाइप भी कर सकते हैं, चलिए मैं आपको दिखाता हूँ। इज इक्वल टू सम, आप ऐसा टाइप करेंगे तो नीचे देखिए बहुत सारे सम से रिलेटेड फंक्शन आ जाते हैं। सम से रिलेटेड बहुत सारे सम इफ सब सम प्रोडक्ट वगैरह सब है, लेकिन फिलहाल सम देख रहे हैं। अब ये सम टाइप करने के बाद आप टैब बटन प्रेस कीजिए, ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। आप ओपन ब्रैकेट दे सकते हैं शिफ्ट बटन प्रेस करके, लेकिन टैप किया ना टैप तो ऑटोमेटिक ओपन ब्रैकेट आ जाता है। अब करना क्या है, सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों को सिलेक्ट कीजिए। C2 से E2 मैंने सिलेक्ट किया है, C2 टू E2 ये मैंने सिलेक्ट किया, और ब्रैकेट क्लोज कीजिए। एंटर करने के बाद एक्सेल खुद ब्रैकेट क्लोज कर देता है। एक्सेल के पास सेंस है, ये सेंस ऑफ ह्यूमर है एक्सेल के पास दोस्तों। कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। यहाँ पे पहला सेंस क्या दिया कि यहाँ पे उसने ट्रैक किया कि यहाँ पे टेक्स्ट है और यहाँ पे आपका नंबर है, तो उसने ऑटोमेटिकली इतनी रेंज ली। अल्ट इज इक्वल टू शॉर्टकट की प्रेस करने के बाद मुझे रेंज सिलेक्ट करने की ज़रूरत नहीं पड़ी। दूसरी चीज़, अगर यहाँ पे कोई नंबर रहता तो ऑटोमेटिकली वो सारे के सारे नंबर ले लेता, 1 भी नंबर है और ये भी ले लेता, राइट। तो ये भी याद रखना है। दूसरी चीज़, यहाँ पे ब्रैकेट क्लोज मैंने नहीं किया, एंटर किया, एक्सेल ने ऑटोमेटिक ब्रैकेट क्लोज करके दे दिया है ना। छोटी छोटी चीज़ें आपको यहाँ पे पहले से समझनी है। और यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा तो एक्सेल जानता है कि अभी करना क्या है उसको। यहाँ पे ये जो दिख रहा है ना फिल हैंडल, इसे आप क्लिक एंड ड्रैग कीजिए या डबल क्लिक कीजिए। अगर आप बोलो यार माउस से नहीं करना है सर, तो मैं आपको बता देता हूँ कि इसे क्लिक कीजिए, शिफ्ट और डाउन एरो प्रेस करके रखिए ऐसा, और कंट्रोल D बटन प्रेस कीजिए। कंट्रोल D फील डाउन, बहुत सारे शॉर्टकट की जो बेसिक लेवल पे आपको आने चाहिए। कंट्रोल D, जिससे आप लोगों को इम्प्रेस कर सकते हैं ये करके, इसीलिए ये बेसिक शॉर्टकट कीज आपको याद रखनी है। सिलेक्ट करिए, कंट्रोल D कीजिए, फील डाउन, या फिर आप डबल क्लिक कीजिए, आ जाएगा यहाँ पे आपको इसका जवाब मिल जाएगा। तो मैंने आपको बताया कि इसका टोटल कैसे निकालना है। टोटल निकालने का जो प्री डिफाइंड सम है वो क्या होता है। फॉर्मूला भी हम दे सकते हैं, लेकिन फॉर्मूला देंगे तो वो बहुत लंबा भी हो जाता है, पेचीदा भी हो जाएगा, बराबर ना। सपोज एग्जांपल ले लो ना, लाइक आपको इसकी टोटल करनी है, इसकी टोटल करनी है, इसकी, तो इसके लिए 5 सेल है, 1 2 3 4 5 सेल। तो इतना बड़ा फॉर्मूला देने से अच्छा क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए और एंटर बटन प्रेस कीजिए, राइट। यहाँ पे भी क्लिक कीजिए, अल्ट इज इक्वल टू कीजिए, एंटर बटन प्रेस कीजिए। ऐसे आप इसकी टोटल कर सकते हैं। अल्ट इज इक्वल टू से होता क्या है समझ में आपको। फिलहाल तो यहाँ पे अल्ट इज इक्वल टू इसकी टोटल, और यहाँ पे डबल क्लिक आ गया। मैक्स निकालने के लिए यहाँ पे ऑटो सम के अंदर जो कॉर्नर में, राइट कॉर्नर में आपको दिखाई दे रहा है, इसके अंदर आपको मैक्स, मीन, काउंट नंबर्स, एवरेज और सम तो हमने निकाल लिया। तो अभी मैक्स निकालना है तो मैं मैक्स पे क्लिक करता हूँ। यहाँ पे उसने क्या कर लिया, बाय डिफॉल्ट लेफ्ट साइड के सभी नंबर ले लिए। देखिए, अब मैंने आपको बताया था एक्सेल में सेंस है। आप बोलोगे यार मुझे तो सब्जेक्ट 1 2 3 इन तीनों में से मैक्सिमम निकालना है, टोटल नहीं लेना है। तो एक्सेल ने क्यों लिया टोटल, क्योंकि भाई एक्सेल को नंबर मिल रहा है और नंबर ऑटोमेटिक एक्सेल ट्रैक करेगा। अब करना क्या है, आपको इन तीनों को सिलेक्ट करना है ना, ड्रैग करके माउस का पॉइंटर 45 से लेकर 65 तक ड्रैग कीजिए। मैक्स C2 टू E2 फॉर्मूला दिख रहा है आपको आगे, आई मीन फंक्शन दिख रहा है आपको आगे, ये मैक्सिमम निकालेगा। डबल क्लिक कीजिए, ये मैक्स, इनमें तीनों में कौन सा मैक्सिमम मार्क्स है वो आपको यहाँ पे डिस्प्ले करेगा। वैसे आप मिनिमम भी डिस्प्ले कर सकते हैं। करना क्या है, मिनिमम के लिए आपको सिंपल देना है, यहाँ पे इज इक्वल टू साइन मिनिमम MIN टाइप कीजिए, उसके बाद टैब बटन प्रेस कीजिए। आप यहाँ पे इसे सिलेक्ट कीजिए, तीनों सब्जेक्ट को एंटर कीजिए। फॉर्मूला आप टाइप करके भी कर सकते हैं। करना क्या है मैंने आपको बताया, देखिए काउंट में बताता हूँ। करना क्या है, इज इक्वल टू COUNT, UN टाइप किया तो भी ऑटोमेटिक नीचे हाईलाइट हो रहा है। उसके बाद नीचे जैसे ही वो ब्लू कलर में हाईलाइट होता है वो फॉर्मूला जो भी हमारा रिक्वायर्ड है, टैब बटन प्रेस करने से आगे का T वगैरह टाइप करने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। फिर आप इन तीनों को सिलेक्ट करेंगे, फिर आप क्लोज करेंगे ब्रैकेट को, फिर आप एंटर करेंगे और फिर आप ही करेंगे सब कुछ। यहाँ पे डबल क्लिक करना है, दोनों को एक साथ सिलेक्ट करके मैंने डबल क्लिक किया। ये फॉर्मूलाज वहाँ से भी आप ले सकते हैं ऑटोसम से, लेकिन मैंने इसको बताया इस तरह से। अच्छा, आपने बोला कि सर जैसे इसको अल्ट इज इक्वल टू से किया, वैसे ये नहीं होगा क्या कोई शॉर्टकट की से, राइट ना। शॉर्टकट की से भी तो होना चाहिए। दरअसल इसके लिए शॉर्टकट कीज मैंने आपको बताई है। आप बोलोगे यार कभी बताइए, अभी तो मैं एक्सपेंशन पढ़ा है। मैंने बताया था आपको अल्ट करिए, H कीजिए, H करने के बाद ऑटो सम के लिए क्या आता है देखिए, वहाँ पे
ज़रा ध्यान से देखिए, मैं जूम करके भी बता रहा हूँ। वहाँ पे ऑटो सम के लिए क्या आ रहा है, यू आ रहा है, यू आ रहा है तो मैं यू प्रेस करता हूँ और यू के अंदर मैक्स निकालना है तो एम, राइट। अब यहाँ पे आपको माउस यूज़ नहीं करना पड़ा, राइट, अल्ट एच यू एम। शिफ्ट और लेफ्ट एरो प्रेस करूँगा क्योंकि मैंने यहाँ पे जो सिलेक्शन देखा था वो 3 सेल का चाहिए था मुझे और 4 सेल का आ रहा है। शिफ्ट और लेफ्ट एरो, शिफ्ट बटन होल्ड डाउन करके लेफ्ट एरो कीबोर्ड का प्रेस करने से एक सिलेक्शन, एक सेल कम होगी और एंटर कीजिए। क्या हो रहा है ज़रा देखिए, वापस देखिए, अल्ट एच यू और आई यानी मिनिमम, शिफ्ट और लेफ्ट एरो कितनी बार, 2 बार, एंटर। मैंने माउस को हाथ ही नहीं लगाया, इसके लिए माउस की ज़रूरत ही नहीं पड़ी मुझे। एक बार आपकी प्रैक्टिस होगी ना तो आपको माउस की ज़रूरत ही नहीं यार, मतलब मैं आपको बता रहा हूँ, वैसे माउस की ज़रूरत पड़ती है कभी कभी चार्ट्स वगैरह के लिए, लेकिन फिलहाल ऐसे डेटा के लिए तो ज़रूरी नहीं जहाँ पे फॉर्मूलाज आपको इजीली अप्लाई करने हैं। अल्ट एच होम टैब, यू ऑटो सम और काउंट नंबर्स के लिए है सी, राइट। वहाँ पे आप देख सकते हैं राइट साइड में जो छोटा सा बॉक्स आ रहा है, छोटा सा नन्हा सा प्यारा सा बॉक्स में देख सकते हैं सम के लिए यस था, एवरेज के लिए ए है, काउंट के लिए सी है, मैक्सिमम के लिए एम है, मिनिमम के लिए आई है। फिलहाल सी प्रेस करते हैं और यहाँ पे 6 सेल सिलेक्ट हो गए, C2 to H2। तो करेंगे क्या, कीबोर्ड से करना है, माउस से तो आप कर सकते हैं लेकिन कीबोर्ड से करना है तो शिफ्ट लेफ्ट एरो 3 बार क्योंकि 3 सेल रिमूव करने हैं, एंटर कीजिए। अल्ट एच यू ए, एवरेज के लिए शिफ्ट लेफ्ट एरो 4 बार और एंटर कीजिए, राइट। अब मुझे ये भी कीबोर्ड से ही करना है तो मैं करूँगा क्या, शिफ्ट और राइट एरो, फिर शिफ्ट और डाउन एरो और फिर कंट्रोल डी, राइट, ओके, गॉट इट दोस्तों। तो ये आपको समझ में आया कि मैंने मैक्स, मीन, काउंट, एवरेज कैसे निकाला। इंटरेस्टिंग है, कोई डिफिकल्टी नहीं है इसमें, कीबोर्ड से कैसे करना है, माउस से कैसे करना है, दोनों चीज़ें मैंने आपको बताई। अच्छा एक बात, एक सवाल मैं आपको पूछना चाहूँगा यहाँ पे कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या? ज़रा मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रा बता देना कि एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं क्या। आप अपना आंसर चेक कर लेना, कमेंट में पहले आंसर लिख देना और फिर यहाँ पे मैं आपको आंसर बता रहा हूँ। एवरेज और परसेंटेज सेम रहते हैं या नहीं रहते हैं, यहाँ पे आपको पता चलेगा, खुद मैं कैलकुलेट कर रहा हूँ। मैं इसका ज़रा कॉलम की साइज़ बढ़ा लूँगा क्योंकि एवरेज जो है पॉइंट्स में आता है और वो पॉइंट्स नहीं दिख रहे थे तो मैंने कॉलम की साइज़ बढ़ा दी। लेकिन यहाँ पे ज़्यादा डेसिमल आ रहे हैं, इतने ज़्यादा डेसिमल प्लेसेस हमें चाहिए कि देखिए कॉलम की साइज़ बढ़ाइए, इतने सारे डेसिमल आ रहे हैं। तो डेसिमल प्लेसेस को अगर कम ज़्यादा करना है या एक पर्टिकुलर डेसिमल में रखना है तो यहाँ पे होम टैब में आपको ऑप्शन दिया गया है नंबर फॉर्मेट में, ये नंबर ग्रुप दिख रहा है ना, उसमें आपको यहाँ पे ये जो ऑप्शन दिखाई दे रहा है डिक्रीज डेसिमल है और यहाँ पे मैं डिक्रीज कर दिया पूरा का पूरा, लेकिन मुझे यहाँ पे राउंड फिगर मिलेगा फिर तो मैं इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक करूँगा। इंक्रीज डेसिमल पे क्लिक जैसे करूँगा 1 2, ये इंक्रीज और डिक्रीज डेसिमल यहाँ पे याद रखना है, इंक्रीज डेसिमल डिक्रीज डेसिमल। सो यहाँ पे बस क्लिक करेंगे तो आपको मिल जाएगा वो ऑप्शंस। यहाँ पे डबल क्लिक कीजिए, कॉलम की साइज़ यहाँ पे एडजस्ट हो जाएगी। ये 2 डेसिमल मैंने रख दिया। अब यहाँ पे परसेंटेज के लिए फॉर्मूला हमें देना पड़ेगा क्योंकि कोई फंक्शन अवेलेबल नहीं है एक्सेल के अंदर, और परसेंटेज का जो फॉर्मूला रहेगा हम कैसे करेंगे, इज इक्वल टू दिस इज आवर टोटल डिवाइड बाय व्हाट इज नेक्स्ट, टोटल डिवाइड बाय आउट ऑफ मार्क्स। कितने में से मिला ये तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के मेरे, मतलब पहले सब्जेक्ट 1 को 100 में से मिला है, सब्जेक्ट 2 को 100 में से मिला है और सब्जेक्ट 3 को 100 में से मार्क्स मिला है। तो तीनों 300 में से मुझे मिले हैं, इसलिए 300 इंटू 100, राइट। सो 300 इंटू 100 अगर मैं क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करूंगा तो दोनों जीरो हट जाएंगे और यहाँ पे मैं 3 लिखूंगा तो भी चलेगा, लेकिन मैं आपको फॉर्मूला समझाने के लिए ऐसा लिख रहा हूँ। एंटर करूंगा और मैं यहाँ पे डबल क्लिक करूंगा और यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है, एवरेज और परसेंटेज यहाँ पे आपको दिखाई दे रहा है। यहाँ पे डेसिमल प्लेसेस एक काम कीजिए, कम कीजिए, 2 डेसिमल प्लेसेस रखिए बस। और आपको एवरेज और परसेंटेज सिमिलर दिख रहा है या नहीं, ज़रा बताइए। सिमिलर है आप बोलेंगे, सिमिलर ही होता है ऐसा आप बोलेंगे, लेकिन कुछ केसेस में सिमिलर है, कुछ केसेस में नहीं। अब कैसे, मैं आपको बता देता हूँ। अगर आपके सब्जेक्ट तीनों भी सब्जेक्ट 100 मार्क्स के हैं तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा, लेकिन कोई एक सब्जेक्ट 150 में से मार्क्स मिले हैं, सो इट इज़ पॉसिबल टू लाइक गेट 148 मार्क्स, है ना। आपको 148 मिले हैं 150 में से, राइट। इधर 100 में से मिले आपको 98 और इधर 100 में से मिले आपको 95। तो अब आपका मार्क्स, यहाँ पे ज़रा डबल क्लिक करता हूँ मैं, यहाँ पे भी डबल क्लिक करता हूँ क्योंकि ये ऐसा आ गया ना, ज़रा ध्यान से देखिए, यहाँ पे हैश आ रहा है ना, तो यहाँ पे कॉलम की साइज़ कम पड़ रही, समझ जाना। ये छोटी छोटी चीज़ें डेटा एंट्री में याद रखना। तो आपको कॉलम की साइज़ बढ़ा देना है, डबल क्लिक करना है, ऐसे आप कर सकते हैं। आपको यहाँ पे ये समझना है कि यहाँ पे टोटल कितनी है, 341, यानी 350 में से ये मिले हैं आपको, 300 में से नहीं मिले। सो एवरेज कैन बी ग्रेटर देन 100, हो सकता है ना। एवरेज तो 100 से ज़्यादा हो सकता है, लेकिन परसेंटेज हो सकता है क्या, 113% कभी सुना है किसी स्टूडेंट को मिले? तो भैया आपका कैलकुलेशन तो गलत है, क्योंकि ये मिले हैं आपको 350 में से। तो यहाँ पे एक तो आप 350 लिखो या फिर इसको आप इस तरह से लिखो 3.5,
ये भी चलेगा, क्योंकि क्रॉस मल्टीप्लिकेशन में 2 जीरो जो है इधर पॉइंट में आ जाएंगे। तो ये देखिए आपका जवाब क्या आएगा। इस तरह के आपके परसेंटेज रहेंगे, 97% आपको मिले रहेंगे और एवरेज इस तरह से रहेगा। तो एवरेज और परसेंटेज अलग अलग होगा जब आपके सब्जेक्ट के मार्क्स कुछ अलग ही है, 100 नहीं है, 100 में से है तो एवरेज और परसेंटेज सिमिलर रहेगा। फिलहाल मैं इसे अंडू कर देता हूँ सारी चीज़ों को, और मैं आपको ये बताने के लिए ये मैंने सारी चीज़ें या उटपटांग हरकतें की कि एवरेज और परसेंटेज अलग अलग कौन से केसेस में होते हैं। अब आप किसी को भी बता सकते हैं। बहुत सारे लोगों की एक गलत फहमी होती है कि ये दोनों इक्वल रहते हैं, लेकिन कुछ केसेस में ये दोनों सिमिलर या इक्वल हम नहीं कह सकते उसको। राइट, अब रिजल्ट और ग्रेड तो हम निकालने वाले दोस्तों। ये ज़रा ट्रिकी फॉर्मूला यहाँ पे इफ कंडीशन हम सीखने वाले हैं, और इफ कंडीशन से हम रिजल्ट और ग्रेड कैसे निकालेंगे सीखेंगे। लेकिन उसके पहले कुछ चीज़ें हम यहाँ पे सीख लेंगे। सबसे पहले तो हम कंडीशनल फॉर्मेटिंग सीख लेंगे। अब कंडीशनल फॉर्मेटिंग इनके ऊपर मुझे देनी है। सब्जेक्ट 1 2 3 को मैंने सिलेक्ट किया है।